राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे निज ज्येष्ठ मास महात्म्य का 27वां अध्याय। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, जप, तप, दान और सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप भी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अब आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग और उसके बाद सुनेंगे निज ज्येष्ठ मास महात्म्य का 27वां अध्याय। आज दिनांक 27 जून 2026 है। दिन शनिवार है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना, दान पुण्य तथा धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 3:48 से 4:36 तक रहेगा। इस समय भगवान का नाम जपने और ध्यान करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:25 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:22 पर होगा। आज अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र भक्ति, साधना, पूजा पाठ तथा आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। राहु काल प्रातः लगभग 8:54 से 10:39 तक रहेगा। इस समय नए शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:56 से 12:52 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। तो प्रिय श्रोताओं, अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं निज ज्येष्ठ मास महात्म्य का 27वां अध्याय। इस अध्याय में सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन किया है। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वह सावित्री हृदय में निरंतर बना रहता था और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय किया। राजा धूतसेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गया और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्वी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार यानी कुल्हाड़ा, पिटक यानी पिटरिया टोकरी लेकर वन के लिए लकड़ियाँ लेने को चला। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सत्यवान कहने लगे कि हे सुश्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे सुचिस्मते, यदि वह कहे तो मेरे साथ चली चलो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा धूतसेन बोले कि हे भद्रे, हे सुब्रते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नराधिप, मुझे पति के साथ वन में
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा धूम्रसेन बोले कि हे पुत्री सुमध्य में, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनि श्रेष्ठ सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक भार बोझ बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता बट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में वेदना होने लगी और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुश्रोणी, हे सुब्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहाँ पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष लोक भयंकर, तुम कौन हो। यमराज बोले कि हे बरहारोहे, हे मनस्विनी, तुम्हारा पति क्षीणायु है और हे देवी, तुम्हारा दुर्विषह तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस बरारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास से खूब गाढ़ा गांध कर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिया। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की और्ध्वदैहिक पारलौकिक क्रियाकर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है और न मुझे गलानी है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप गलानी हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्रों के होने का वर मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूप भी वर मांगा। तदंतर सुब्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जाकर यह वचन बोले कि हे बरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा और वह सब वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था कि सब ही सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बतलाया। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा धूम्रसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे।
राजा धुमतसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और न मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लकड़ी समान, भय सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार से पत्नीक भय राजा विलाप करता हुआ दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा धुमतसेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात ही कर रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? सावित्री बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ, उसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो ही रही थी कि इतने में राजा धुमतसेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः यह सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राज शार्दुल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन चलकर करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्यासन पर अभिषिक्त हो। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, मैं राजश्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पूर्व में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली स्वपुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से स्वपुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से क्षीणायु सावित्री का पति जीवित हो गया। अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फल लाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आगे का वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे।